बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुश थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वर्ण नगरी के राजा की दो रानियां थी। बस राजा को एक बात की चिंता खाई जा रही थी कि उसको कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राज्य की परेशानियों का हल निकालकर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी थी, वह बहुत ही कपटी और धूर्त थी, हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करती थी। छोटी रानी की एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी और कई लोगों पर इसके प्रयोग भी किए थे और उनको बर्बाद कर दिया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी की किसी तरह से एक संतान हो जाए, जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीके से राज्य में शासन करने का मौका मिल सके। परंतु दासी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और उसके मंसूबों में पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वह उन्हें एक सन्यासी मिला। राजा रानी ने सन्यासी का काफी स्वागत सत्कार किया। राजा की इस सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गए। छोटी रानी को जब यह बात पता चली तो वह दुखी हो उठी। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा हो तो वह और उसकी दासी ही उनके पास रहेगी, वही सारा कार्य करेगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। समय बीतता गया और बड़ी रानी गर्भवती हो गई। संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई। राज्य वेद को निर्धारित किया गया, जिससे रानी का उचित उपचार होता रहे और देखभाल के लिए राजा ने अपने सबसे खास मंत्री की पत्नी को रानी की देखरेख के लिए सुनिश्चित किया। समय बीतने लगा और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह खबर राजा तक पहुंच गई। छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। छोटी रानी ने दासी के साथ यह जानना चाहती थी कि लड़का हुआ है या लड़की। जैसे ही बड़ी रानी को बच्चा पैदा हो गया तो छोटी रानी ने उस बच्चे की जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख दिया। परंतु हुआ क्या कि बड़ी रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। बड़ी रानी बच्चों को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई। रानी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए दासी दोनों बच्चों को फलों की टोकरी में रखकर महल के बाहर ले गई और अपने गुप्तचर से उन दोनों को खत्म करने को कहा। जब तक वो महल वापस आई, छोटी रानी ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि बड़ी रानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पूरे महल में शोक का माहौल हो गया। बड़ी रानी को होश आने पर बताया गया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे सदमा लग गया। वह न किसी से बात करती थी, न ही किसी से बोलती और कुछ नहीं खाती पीती थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इस बात का फायदा छोटी रानी ने उठाया और राजा को कहा कि बड़ी रानी पागल हो गई है और उन्हें महल में रखना ठीक नहीं है। वह किसी को भी हानि पहुंचा सकती है, इसलिए बड़ी रानी को बंदी गृह में रखा जाए और वह उनका उपचार करती रहेगी। बड़ी रानी को बंदी गृह में डाल दिया गया और उपचार के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। खाने के नाम पर उन्हें चोकर की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा भी अपने राजकीय कार्य में तल्लीन हो गए और छोटी रानी को अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया और राज्य के सभी कार्यों की जिम्मेदारी रानी को दे दी। अब तो पूरे राज्य पर जैसे छोटी रानी का ही राज्य था। उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। वही पास में एक सन्यासी रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें दो नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगा कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को याद छोड़ गया है। परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। यह देखकर सन्यासी को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर याद छोड़ गया है इन बच्चों को। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गया। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया। तब उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने के लिए उनके कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बाह पर चंद्रमा की तरह एक निशान बना हुआ देखा।
आकृति देखकर साधु को यह ज्ञात हो गया कि यह किसी राज परिवार के हैं और किसी षड्यंत्र के कारण इन्हें यहाँ छोड़ा गया है। साधु ने अब उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा। वह दोनों शिष्यों को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। एक दिन पूरा चलने पर काफी दूर आ गए और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजने की आवाज सुनाई दी। साधु ने वहीं रुकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे। गांव के लोग जब पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने वह साधु और दो छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देखरेख, आरती और पूजा का कार्य करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वह कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उनके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वही आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी रूप से बढ़ गए। राजा के दोनों बच्चों को साधु ने अब अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ ही साथ शास्त्रों का ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण पूरा होने पर दोनों भाई बहन एक अच्छे योद्धा बन गए और साधु महात्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उनसे अब मंदिर का कामकाज सही से नहीं होता था। वृद्धावस्था के कारण साधु अब बीमार रहने लगे थे। दोनों भाई बहन भोजन की व्यवस्था और मंदिर के सभी कार्य संभालने लगे थे। साधु ने उन दोनों बच्चों के नाम चंद्रसेन और चंद्रकला रखा। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकला दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह राजघरान के बच्चे हैं। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह ही स्वयं को समझते थे। सदा सहायता करना और दयालुता, विनम्रता जैसे गुणों के साथ साथ दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी थे और साधु को ही अपना सब कुछ समझते थे। ऐसे कई वर्ष बीत गए। साधु अब वृद्ध हो चले थे और उन बच्चों को यह सच बताना चाहते थे कि वह कौन है, परंतु वह यह सच कि कई यह सत्य कि ये दोनों स्वर्ण नगरी के राजकुमार और राजकुमारी है, यह किसी अन्य को पता चलने पर कहीं इनको मारने का प्रयास न किया जाने लगे। फिर इस बात को सोचकर वह विचलित हो जाते थे और चिंता में मौन हो जाते थे। चंद्रसेन और चंद्रकला अब युवा हो चले थे। दोनों बहुत ही कुशल योद्धा थे। गांव में किसी के ऊपर कोई भी कठिनाई आती तो दोनों भाई बहन उसका बड़ी चतुराई से और बहादुरी से सामना करते थे। गांव के लोग भी बहुत प्रेम करते थे। सभी उन बच्चों की देखरेख और ध्यान रखते थे। गांव के किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि ये दोनों साधु के बच्चे नहीं हैं। साधु ने भी कभी किसी को यह ज्ञात नहीं होने दिया। यहाँ आने पर सभी को यह बताया कि ये दोनों बच्चे उनके छोटे भाई के बच्चे हैं। उनके भाई की पत्नी की मृत्यु इन बच्चों के जन्म देने के कुछ देर बाद हो गई थी। उनके भाई जब जंगल से जड़ी बूटी लेने गए थे तो किसी सर्प ने उन्हें काट लिया था और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब से ये दोनों बच्चे के माता पिता वही है और इन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार ग्रामीण भी उन सभी की रक्षा करते और उनका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन संध्या काल की आरती समाप्त होने पर कुछ ग्रामीण मंदिर परिसर में ही बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ गए और ग्रामीणों से कुछ पूछने लगे। यह देखकर चंद्रसेन भी वहाँ पहुँच गया और उनकी बात सुनने लगा। सैनिकों ने बताया कि भारत के जंगल में कुछ जंगली सूरों का झुंड घुस आया है, जो आसपास के गांव में घुसकर फसलों को नष्ट कर रहा है तथा ग्रामीणों को भी घायल कर रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों को सावधान करने आए हैं कि कोई व्यक्ति संध्या के बाद अकेला घर से बाहर ना जाए और खेत खलियान में रात्रि में ना जाए। यह सुनकर सभी ग्रामीण डर कर सैनिक भी वापस चले गए। चंद्रसेन ने सभी को घर जाने के लिए कहा और स्वयं भी वहाँ से चला गया। रात का समय था कि चंद्रसेन को कुछ आवाज़ सुनाई थी। जब उसने अपने घर की छत से बाहर देखा तो उन्हें बहुत से जंगली सूअर बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। वह चुपचाप नीचे आ गया और सूअरों को किस प्रकार स्वर्ण नगरी राज्य से बाहर निकाला जाए, यह युक्ति सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसे सुबह उसकी छोटी बहन ने उसे जगाया तब उसने बाहर आकर देखा कि कुछ गांव वाले एकत्रित हैं। गांव वालों के पास गया तो गांव वाले उसे मंदिर के परिसर में ले गए। वहाँ देखा कि मंदिर के बगीचे को सूअरों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, पौधों को नष्ट कर दिया है और पास के खेतों को भी उतार दिया है। इस कारण सभी ग्रामीण बहुत परेशान और दुखी थे। उनका दुख और परेशानी देखकर
साधु ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें दोबारा बगीचा लगाने और खेत साफ कर फसल उगाने की सलाह दी। इस प्रकार गाँव वालों ने उनकी बात मानी और खेतों और बगीचों की साफ सफाई करके दोबारा बोने के कार्य में लग गए। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू। राधे राधे।